अगे हो लेना अपने भाई चलो नेक्स्ट सिलेक्शन चलो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो अपने जवाब मांगा हुआ है तो हमारे 1/1/2023 के बाद कोई भी मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूँ जी हमारे भोरंज में जो इस वक्त स्थिति है वो ये लाइट आ रही है, बिजली आती है, उसके बाद लाइट चली जाएगी, 5 मिनट बाद फिर चली जाएगी, 5 मिनट आएगी, 5 मिनट बाद फिर चली जाएगी। तो इसमें ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत है? ये तूफान की वजह से केवल सही कह रहे हैं कि आज हमारी जेडपी की मीटिंग थी, लेकिन कई इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर्स हैं, खासकर टेक्निकल विभाग जो रहते हैं हमारे पीडब्ल्यूडी आईपीएच, इनके ऑफिसर्स एब्सेंट थे। ये बड़ा खेद का विषय है क्योंकि बहुत ही एडवांस में इनफैक्ट लगभग 15-20 दिन पहले जो है कई बार डिपार्टमेंट्स कहते हैं कि लास्ट मोमेंट पे मीटिंग रखी गई है, हमें जानकारी नहीं मिली, लेकिन इस बार लगभग 20 दिन पहले ही सभी विभागों को हमने सूचित कर दिया था। और हमने कोशिश ये भी की थी कि टेलीफोनिकली भी हम सभी विभागों को बताएं कि मीटिंग के बारे में, लेकिन उसके बावजूद भी देखने में आया है कि काफ़ी विभागों के अधिकारी आज प्रेजेंट नहीं थे, खुद प्रेजेंट नहीं थे, उनकी तरफ से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी नहीं थे। तो सभी माननीय सदस्यों द्वारा, माननीय जो अध्यक्षा हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इस बारे में सीरियस व्यू लिया गया है। तो हम सभी से जवाब तलब भी करेंगे, थोड़ा सा उनका शो कॉज इशू करके उनसे एक्सप्लेनेशन रीजंस लेंगे कि वो एब्सेंट हैं, और उसके बाद जहाँ जहाँ भी हमें लगता है कि उनके लेवल पे कमी है तो हम उनके जो हायर ऑफिसर्स हैं उनको प्रपोज करेंगे कि सूटेबल इनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत समय बाद होती है, उसके बावजूद भी एब्सेंट रहे हैं। तो हम इस तरीके से इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। ये सदस्य हैं हमारे पवन जी, उन्होंने ये इशू आज रेज़ किया था कि जो ड्रग पेडलिंग होती है, जो उसमें लोअर जो जिनके पास छोटी क्वांटिटी में मिलता है उनको वो ही इसमें पकड़े जाते हैं, लेकिन जो उनके हायर अप्स हैं, जो मेन सप्लायर्स हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इस बात का संज्ञान लिया गया है। तो हम अपने पुलिस काउंटर पार्ट्स जो हैं, हमारे पुलिस विभाग है, उनको हम इस बारे में आज की मीटिंग के कंटेक्स्ट में हम उनसे इस टेकअप करेंगे। ज़िला परिषद की जो हमारी मीटिंग उसकी तरफ से भी हम उनको रिजोल्यूशन भेजेंगे कि इसमें उचित कार्रवाई करें, कि ताकि जो मेन सप्लायर्स हैं या बड़े लेवल के जो इन्वॉल्व रहते हैं उनमें उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और उनकी वजह से जो छोटे लोग हैं ये फंसते रहते हैं, और जो मेन जो इसमें इन्वॉल्वमेंट जिनकी है वो स्कॉट फ्री जाते हैं। तो हम पुलिस विभाग से टेकअप करेंगे कि जो इसके मेन इसमें इन्वॉल्वमेंट जिन लोगों की, उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाए और उनको आइडेंटिफाई किया जाए। खड से रिलेटेड इशू है, बिल्कुल आपने सही उठाया है, क्योंकि वो काफ़ी मेरे ख्याल से इधर उधर टॉस हो रहा है, क्योंकि शायद पहले उसको प्रपोज किया गया कि उसको हम मनरेगा के थ्रू करेंगे, लेकिन वो बहुत ही मटेरियल इंटेंसिव वर्क होता है। हम जानते हैं कि मनरेगा में बहुत सारी हमारी हैंडीकैप्स होते हैं, उसमें तो मैन मटेरियल रेशियो हमें मेंटेन करना होता है। और जैसे कि हमारे एसडीओ साहब ने कहा है कि उसको हम वहाँ पर मशीनरी का इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है, लेकिन मनरेगा में मशीनरी अलाउड नहीं होती है। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि या तो कहीं आईपीएच के थ्रू अगर उसको करवा पाएँ, क्योंकि उसमें चैनलाइजेशन की बात की गई है खड की, या पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से उसको हम टेकअप किया जाए। और ये इशू यहाँ पर ज़िला परिषद के द्वारा ये कहा गया कि अगर कहीं से नहीं हो रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक भी इसको रेजोल्यूशन भेजा जाए और वहाँ से फंड्स की डिमांड की जाए इसमें।